आदाब, आप सुन रहे हैं मेरे यानी अदनान के साथ ऑब्जर्वर पोस्ट पर खबरनामा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस के साथ। माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विसेज में आई तकनीकी खराबी, यात्रियों को हाथ से लिखकर दिए बोर्डिंग पास। कांवड़ यात्रा के रूट पर खान पान की दुकानों पर नाम लिखने के आदेश पर मोदी सरकार के मंत्री ने जाहिर किया विरोध। पूजा खेड़कर पर यूपीएससी ने दर्ज कराई एफआईआर, जारी किया सिलेक्शन कैंसिल करने का नोटिस। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा के रूट पर खाद्य दुकान मालिकों को नाम लिखने का आदेश। 15 अगस्त को चलेगी कश्मीर के चिनाब ब्रिज पर ट्रेन, यह है दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज। असम में खत्म होगा मुस्लिम विवाह और तलाक का पुराना कानून, मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, बोले अगर मैं राष्ट्रपति होता तो रूस यूक्रेन युद्ध कभी शुरू नहीं होता। अब खबरें विस्तार से। माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विसेज में आई खराबी से शुक्रवार 19 जुलाई को दुनिया भर में एयरलाइंस, टीवी टेलीकास्ट, बैंकिंग और कई कॉरपोरेट कंपनियों के कामकाज पर असर पड़ा। सिस्टम ब्लू स्क्रीन में आने के बाद रीस्टार्ट हो रहे हैं। यह समस्या एंटीवायरस क्राउड स्ट्राइक के अपडेट के बाद आई है। अमेरिका, ब्रिटेन और भारत सहित देश के करीब 14,000 फ्लाइट कैंसिल हुई है। वहीं 3,000 विमानों ने देरी से उड़ान भरी। भारत में इंडिगो, स्पाइस जेट जैसी एयरलाइंस ने बताया कि उनकी बुकिंग, चेक इन और फ्लाइट अपडेट सर्विसेज प्रभावित हुई हैं। एयरलाइंस की तरफ से यात्रियों को हाथ से लिखकर बोर्डिंग पास दिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कांवड़ रूट पर खान पान की दुकानों पर नाम लिखने को जारी निर्देश पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की सहयोगी पार्टी लोजपा रामविलास के नेता चिराग पासवान ने प्रतिक्रिया दी। समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए गए इंटरव्यू में चिराग पासवान ने पुलिस की ओर से जारी एडवाइजरी पर कहा, जाति या धर्म के नाम पर किसी भी विभाजन का मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता। पुलिस की एडवाइजरी को लेकर उन्होंने कहा, मैं इसका समर्थन नहीं करता। उन्होंने कहा कि जहां भी जाति और मजहब के नाम पर विभाजन हो, मैं उसका कतई समर्थन नहीं करता हूं, ना ही उसे बढ़ावा देना चाहता हूं। चिराग पासवान ने कहा कि मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूं, मेरी लड़ाई ही जातीयता और सांप्रदायिकता के खिलाफ है। जातीयता और सांप्रदायिकता ने ही सबसे ज्यादा मेरे राज्य बिहार का नुकसान किया है। मैं जात पात, मजहब आदि को नहीं मानता। मैं सिर्फ मानता हूं कि एक अमीर वर्ग है और दूसरा गरीब वर्ग। दोनों में हर जात पात और मजहब के लोग मिलेंगे। इन दोनों के बीच की खाई हमें पाटने की जरूरत है। उधर बिहार से ही आने वाले केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने शुक्रवार को कहा कि सरकार का एक आदेश दिया है जिसका पालन होना चाहिए। उधर बिहार से ही आने वाले केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने शुक्रवार को कहा कि सरकार ने एक आदेश दिया है जिसका पालन होना चाहिए। ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर का आईएएस सिलेक्शन कैंसिल करने का नोटिस यूपीएससी ने शुक्रवार को जारी कर दिया। यूपीएससी ने पूजा के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई। पूजा खेड़कर पर ओबीसी और विकलांगता कोटे के दुरुपयोग करने का आरोप है। उधर पूजा खेड़कर के पिता दिलीप खेड़कर ने पुणे की एक कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई है। जमीन विवाद में किसानों को धमकाने के मामले में पुलिस उनकी तलाश कर रही है। दिलीप फिलहाल फरार हैं। इस मामले में दिलीप खेड़कर की पत्नी मनोरमा अरेस्ट हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्गों पर पड़ने वाली दुकानों में दुकानदारों को अपना नाम लिखना होगा। इसमें दुकान मालिक का नाम और डिटेल लिखी जाएगी। शुक्रवार को सीएम योगी ने यह आदेश दिया। सरकार का कहना है कि कांवड़ यात्रियों की सूचिता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने पर भी कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड के हरिद्वार में भी ऐसा ही आदेश लागू कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बने दुनिया के सबसे ऊंचे स्टील आर्च ब्रिज पर स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को पहली ट्रेन चलेगी। संगलदान से रियासी के बीच चलने वाली यह ट्रेन सर्विसेज उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस ब्रिज पर 20 जून को ट्रेन का ट्रायल रन हुआ था। यह ब्रिज पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा है। यह ब्रिज 40 किलो तक विस्फोटक और रिएक्टर स्केल पर 8 तीव्रता तक के भूकंप को झेल सकता है। बीजेपी शासित राज्य असम में राज्य सरकार ने मुसलमानों के शादी और तलाक के पुराने कानून को खत्म करने की मंजूरी दे दी है। साल 1935 के असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण कानून में विशेष परिस्थितियों में मुसलमानों को कम उम्र में शादी की इजाजत दी गई थी। असम सरकार ने इस फैसले को बाल विवाह के खिलाफ लिया गया फैसला बताया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस कानून को खत्म करने के लिए पहले हम
अध्यादेश लेकर आए थे। अब इसके लिए कानून बनाया जा रहा है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि हम बाल विवाह को धार्मिक नजरिए से नहीं देखते। अगर 80% बाल विवाह अल्पसंख्यक समुदाय में होते हैं तो 20% बाल विवाह बहुसंख्यक समुदाय में भी होता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद के नामांकन को स्वीकार करते हुए कहा है कि मैं आप लोगों के सामने उम्मीद, ताकत और विश्वास के संदेश के साथ खड़ा हूं। उन्होंने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी आने वाले 4 महीनों में अतुलनीय जीत हासिल करने जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जीत हासिल करके अमेरिका के इतिहास के महानतम 4 वर्षों की शुरुआत करेंगे। ट्रंप ने अपने भाषण में यूक्रेन रूस युद्ध और इजराइल में चल रहे युद्ध को लेकर मौजूदा सरकार पर निशाना साधा और दावा किया कि अगर मैं राष्ट्रपति होता तो रूस और यूक्रेन के बीच चल रही यह भयावह जंग और इजराइल पर हुए हमले के कारण शुरू हुई जंग भी नहीं हुई होती। ट्रंप ने कहा कि मैं मौजूदा सरकार द्वारा पैदा की गई सभी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को खत्म कर दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने उन पर हुए हमले के दौरान मारे गए व्यक्ति कोरी को श्रद्धांजलि दी और कन्वेंशन में उनके लिए कुछ देर का मौन भी रखा।